गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। यदि आप क्लास 12 या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है 12 में। जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 12 के हैं उनका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, हाई स्कूल के भी जो स्टूडेंट है उनके लिए भी उनका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। लेकिन जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए है। क्या है कि भाई आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सिखाने जा रहा हूं कि कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अरे भाई जो आपने कहा है उसी बात को घुमा फिरा कर कह दो तो उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि शी इज टू वीक टू रन। अब इसका मतलब यह हुआ कि वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। अब बोलो ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। अब ये शॉर्ट में लिखा है। अब आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो कैसे करोगे समझने का प्रयास करें कि भाई सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या होता है? यदि इज, एम, आर आया है या वॉज या वर आया है तो मतलब ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। अगर इज एम आर है या वॉज वर है और उसके बाद में आपको लगाना होता है सो, और फिर आप लगाते हो जो आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी दिया गया है वो आपको यहां पे लगाना, और फिर आपने लगाया क्या? दैट। अब जैसे ही दैट लगाया, दैट लगाने के बाद आपको एक कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लगाना होता। कौन कौन से कैसे सब्जेक्ट आते हैं मैं सब बताऊंगा। सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद में फिर से अब समझने का प्रयास करो। यहां पर आप या तो लगाओगे कैन नॉट, या तो आप लगाओगे कुड नॉट। अब बेटा कैन नॉट कब लगेगा? देखो कैन नॉट कब लगेगा? जब ये आपका प्रेजेंट का होगा। कुड नॉट कब लगेगा? जब ये आपका पास्ट का होगा। मतलब वॉज वर है तो कुड नॉट लगाना, इज एम आर है तो कैन नॉट लगाना। अब उसके बाद में फिर आपको क्या लगाना है? यहां पर वी वन लगाना है, और वी1 लगाने के बाद में फिर आप जो भी अदर वर्ड्स बचते हैं वो लगा दो। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। कभी कभी क्या होता है बेटा कि इस वर्ब के स्थान पर आता है बी, और बी लगाने के बाद में आपको V3 लगाना पड़ता है और फिर अदर वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। ये कब होता है मैं एक एक बात आपको सारे जो टाइप है ना उनको सबको सिखाने आया हूं। ठीक, तो आप समझने का प्रयास करो कि लिखा है सी कैन नॉट, सी इज टू वीक टू रन। अब आपको ये कैसे बनाना? सबसे पहले आपने क्या लगाया भाई? सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट क्या है? सी, और उसके बाद में इज है तो आपने लगा दिया इज, और टू, इस टू की जगह पे आप क्या लगाओगे? सो लगाओगे। अब ये क्या है? एडजेक्टिव दिया गया है तो आपने लगाया सो वीक, और सो वीक लगाया, और फिर आप जैसे फिर क्या लगेगा? दैट। आपने यहां पे क्या लगा दिया? दैट, और फिर सब्जेक्ट। अब देखो बेटा इसमें हमने आपको बोला था यहां पे सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट लगेगा क्या? सब्जेक्ट आपको दिया गया है वही आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो शी, अब इज है तो आपने यहां पे लगाया क्या? कैन नॉट, शी कैन नॉट। अब क्या नहीं कर सकती? रन, तो आर यू एन रन। अब देखो ये सेंटेंस जो लिखा है ना, ये सेंटेंस, इसका मतलब सी इज सो वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। अब इसी बात को कभी कभी क्या होता है, ये सेंटेंस दिया गया होता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ये बनाना होता है, कभी कभी ये दिया गया होगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ये बनाना होगा। आपके 2 नंबर का जो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे उसमें क्या होगा? एक पैसिव वॉइस, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए 2 सेंटेंस दिए जाते हैं। एक आपको दिया जाएगा पैसिव, वो होगा आपका पक्का, जो भाई पैसिव वॉइस आपको बनाना ही बनाना। पैसिव नहीं जानते ना तो कल ही वीडियो डाला है, आप उसको चेक कर लो पैसिव कैसे बनते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखो। इसमें आपको क्या करना है कि या एक पैसिव होगा और एक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेंटेंस होगा। तो अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं जो लिखा है द मोबाइल इज टू कॉस्टली, बहुत ज्यादा क्या है? कॉस्टली है। टू बी परचेज, इसे खरीदा नहीं जा सकता। क्या ये ऐसा लिखा है? हाँ, भाव छुपा है लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, तो हमें ऐसा लिखना है। तो हमें क्या करना होगा? आपने लिखा द मोबाइल इज, अब टू कॉस्टली है तो आपने लिख दिया सो कॉस्टली, तो सो कॉस्टली हो गया। इसके बाद में फिर आपने लगाया क्या? दैट लगाया। अब बेटा मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है कि यहां पर सब्जेक्ट जो है वो आपका नहीं समझ में आता कि यहां पर क्या लगा है कि भाई परचेज एक एक्शन वर्ब होती है, खरीदना। तो हमें क्या करना है? खरीदा किसी नहीं जा सकता। अब आप समझो कि मोबाइल को नहीं खरीदा जा सकता। मोबाइल एक बार आ चुका है तो नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा, तो अब आपको मोबाइल के स्थान पर यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? इट। क्लियर? और इट है तो अब यहां पर भी है और यहां पर V3 भी है, तो अब आपने यहां पर V और V3 ऐसा लगाना पड़ेगा। तो इट हमने लिखा क्या? इज है तो यहां पे लगाया कैन नॉट
और बी परचेज आप लिख दो जैसा लिखा है। क्लियर, ये बात आप समझ गए ना। तो परचेज्ड, समझे ना। अब इसके बाद में बेटा अगला सेंटेंस है दैट जो ट्री है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, किसके लिए, मेरे लिए, मैं उसमें चढ़ नहीं सकता। अब ऐसा भाव है, छिपा है, लेकिन आपको ऐसा ही लिखना है कि पेड़ जो है बहुत ज्यादा ऊंचा है, मैं उसमें चढ़ नहीं सकता। तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, द ट्री इज टू हाई, तो आपने लिख दिया सो हाई, द ट्री इज सो हाई। अब आपको यहां पे क्या लगाना बेटा, आपने लगाया यहां पर दैट, कंजंक्शन आपको जरूर लगाना, सो दैट मतलब जो पेड़ है बहुत ज्यादा ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता, तो चढ़ कौन नहीं सकता। अब इसमें यहां पर बेटा जो ट्री दिया गया ये नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा कौन, मैं चढ़ूंगा। तो मी है, इसका सब्जेक्टिव केस ले आओ, यहां पे क्या लगा दिया, आई। अब आई लगाया तो कैन नॉट, अब ये इतना आपको लगाना है, कैन नॉट क्लाइंब, अब मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। अब ये आपका भाव जो था, जो इसका सेंस था वो पूरा हो गया कि पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं इसमें चढ़ नहीं सकता। ये इसमें छिपा था सेंस, ये इसका सेंस बाहर निकल के आ गया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अगला है, इसमें बेटा केवल एक सिंगल टू लगा है, क्लियर। तो अब इसको भी चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपने लिखा द विदर और लगा दिया इज। अब आपको क्या करना है, द विदर इज, पहले इसमें लगा दो हॉट, द विदर इज हॉट, और अब आपको यहां पे लगाना है बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया तो भी राइट है, तो द वेदर इज हॉट, मौसम गर्म है, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, और जो उसकी प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए उससे भी ज्यादा गर्म है, क्लियर। और ऐसा नहीं बनाना चाहते हो तो फिर अब आप इसके साथ लगाओ एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली हॉट। अब आपने चाहे ऐसा लगा दो कि भाई द वेदर इज हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, तो भी राइट हो जाएगा, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, तो भी राइट हो जाएगा, क्लियर। तो अब ये क्या है, इनको आपको नोट कर लेना है, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी किताब उठा के देखना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी नहीं समझ में आता है वो भी हमसे पूछना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा अच्छा लेकर के, और तब तक हमारे YouTube चैनल को देखते रहे, एक एक वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस मैंने डाले हैं।